हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोस्तों, अभी आप चैतन्य भक्ति में लीन एक भक्त को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं और वो भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन की कुंज गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, वृंदावन की कुंज गलियों में चल रहे हैं। हाथ में सारंगी लिए हुए वो भगवत भजन में आनंद के भाव में लीन थे। महाराज जी ने पढ़ाई लिखाई की, अच्छी एजुकेशन किया और उसके बाद सब कुछ छोड़कर अब भक्ति और भजन और कीर्तन में लग गए हैं। कोलकाता से आए और परिक्रमा मार्ग पर ऐसे ही भजन का आनंद लेते हुए भ्रमण कर रहे हैं, यानी परिक्रमा लगा रहे हैं। महाराज जी का कहना है कि जब परिक्रमा मार्ग पर आ गए हो तो एकदम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। तो आइए महाराज जी के दर्शन कराता हूँ और कैसे चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लीन है उसके बारे में महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे, हरि बोल हरि बोल। मैं आपको अभी देख रहा था, पूरी तरह से चैतन्य भक्ति में लीन आप नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लीन हो रहा हूँ। और एक्चुअली मैं पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री श्री हरिचाँद गुरुचाँद की भक्ति करता हूँ। और जो गौरांग महाप्रभु है उन्हीं का ही पुनः अवतार हुआ है श्रीधाम ओराकांदी में, जहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल गए थे। और जो गौरांग महाप्रभु उन्होंने उनकी माता को प्रतिज्ञा किया था कि हम पुनः आएंगे इस धरती पर, तो वही बात रखने के लिए गौरांग महाप्रभु ने श्रीधाम ओराकांदी में पूर्ण ब्रह्म हरिचाँद रूप लेकर प्रकट हुए हैं। तो उन्हीं का भक्ति और गौरांग महाप्रभु का भक्ति एक ही भक्ति है। और जगत का सार है प्रेम, प्रेम ही जगत का सार है। जो प्रेम मेरे राधा रानी भगवान कृष्णचंद्र बांटे हैं, गौरांग महाप्रभु भी बांटे हैं। तो प्रेम ही जगत का सार है। इस संसार में कुछ दिन के लिए आना जाना, तो इस संसार का सार क्या होगा? आप भक्ति करेंगे, भगवान के नाम पूजन करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। इस धरती पर कुछ नहीं रहेगा, सबको एक दिन चला जाना होगा। ठीक है। तो परिक्रमा पर इस तरह से सारंगी से भजन कीर्तन इस जगह पर, इस स्थान पे करने का विशेष कारण क्या उद्देश्य? विशेष कारण यही है कि यही जो स्थान है, ये भगवान जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उन्होंने परिक्रमा मार्ग पर इसी जगह पे उन्होंने बैठ के हरिनाम गुण कीर्तन किए थे और भक्ति में लीन हुए थे। तो मैं इसी जगह पे बैठ के थोड़ा भगवान के भजन कीर्तन कर रहा हूँ। उसी प्रेम को आस्वादन करने के लिए। यानी जिस वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु लीन हो गए थे और भक्ति में और कीर्तन में घूमते थे, भ्रमण करते थे, उसी तरह का भाव लाकर आप जो है सबको आनंदित कर रहे हैं। हाँ, उसी तरह का भाव लेकर मैं सबको आनंदित कर रहा हूँ। मैं खुद आनंदित हो रहा हूँ, क्योंकि नाम करने से जो प्रेम उदय होता है, जो करता है वही एकमात्र उसको ही जानता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा प्रेम को, मेरे राधा रानी को, मेरे गौरांग महाप्रभु, मेरे भगवान पूर्णचंद्र हरिचाँद की भक्ति में लीन होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाई महाराज जी ने आपने क्या की थी? मैंने पढ़ाई एमए किया है। एमए करते करते मैं इसी भक्ति में लीन हो मार्ग पे चल गए। अच्छा। मेरा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। तो मैं इसी भक्ति में लीन हो गए। तो अब क्या भक्ति मार्ग पर ही जाना है? हाँ, मैं भक्ति मार्ग पे ही हूँ। और मैं एक महाराज हूँ, मेरा बहुत सारे शिष्य है। अच्छा। हाँ, तो मैं सारे भक्तों को, मेरा शिष्य तो नहीं है, भगवान की शिष्य है, तो मैं कोशिश करता हूँ भगवान की मार्ग पर सब अच्छी तरह चले और भगवान की भक्ति करे, उनका जीवन धन्य हो जाए। हाँ, बस तो इसी तरह से बारिश करते रहेंगे प्रेम की, आनंद की, भक्ति की। हाँ, मैं कोशिश करता रहूँगा कि इसी तरह मैं भी भगवान की भक्ति करते रहूँ और मेरे साथ जो भी जुड़ जाएगा उनका भी जीवन धन्य हो जाए, यही मैं कोशिश करूँगा। तो मन में भाव कैसे आया कि भक्ति मार्ग पर जुड़ गए और चल दिए? क्योंकि जो मेरे माता जी है, माता जी बहुत भक्ति में लीन होते हैं और उनका भाव ही हमको
आ गया। अच्छा। हाँ, तो माँ का भाव ऐसा आया हाँ। कि बेटा भक्त बन गया। मेरी माता की कृपा से और मेरे गुरुजी की कृपा से मैं इसी रास्ते पे आ गया। और अब भक्ति मार्ग पर ही जीवन है। हाँ, मेरा इच्छा है कि भक्ति मार्ग पे ही मेरा जीवन बीते और आप लोगों की आज जो भक्तवृंद है उन्हीं की भक्ति में हम उनके चरण में आश्रित होकर हमारा जीवन बीते, भगवान के नाम गुणों कीर्तन करते करते, यही मेरा इच्छा है। अच्छा, तो अभी वृंदावन में रहना है, रुकना है? हाँ, कुछ दिन वृंदावन में रुकना है और भगवान के नाम गुणों कीर्तन करना है। जहाँ पर जाना है वहीं पर ही भगवान के नाम भजन एक बार फिर हम सबको, हमारे भक्तों को जो है भजन और कीर्तन से जो है आनंदित कर। हरि बोल। क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण की नगरी है और राधा रानी की नगरी है, तो यहीं पर भगवान कृष्ण की भजन ही सबको पसंद होता है, तो इसलिए मैं महानाम कीर्तन करता हूँ जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, भगवान कृष्ण चंद्र की, निताई गौर की, हरिचाँद गुरुचाँद की, वृंदावन धाम की, ओराकंदी धाम की, जलो भक्त वृंदो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार मैं संतों के दर्शन तो आप सबको करा रहा हूँ, लेकिन महाराज जी का आज भजन वो आनंदित करने वाला है। महाराज जी का भजन एकदम भक्ति में लीन करने वाला है। वृंदावन में अगर आप परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा मार्ग पर आप चलते हैं, आपके कदम पड़ते हैं, तो आपका भाव इसी तरह का होना चाहिए। आप एकदम भक्ति में लीन हो जाइए, चैतन्य भक्ति में लीन हो जाइए और सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए ठाकुर जी के चरणों में, सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए बाके बिहारी जी के चरणों में, सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए राधा रानी के चरणों में, और देखिए फिर निश्चित रूप में आपको कृपा बरसेगी और आपको भक्ति का जो आनंद मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। वृंदावन ऐसा ही है, लोगों को खींच लाता है। महाराज जी को जैसे खींच कर ले आया कोलकाता से, पढ़ाई छोड़ दी, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ने के बाद भक्ति में लीन हो गए। तो ये है वृंदावन, और ये है वृंदावन की कुंज गली, और ये है बाके बिहारी जी की कृपा। वृंदावन की इस यात्रा में आप सबको ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं लगातार कराता रहूँगा।